हमारा खुदावन पाक है। खुदा ने लिखा है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके? कोई नहीं था को जो किसी में गुनाह साबित कर सकता। आज हमारी जिंदगियों में तरह तरह की मुश्किलें परेशानियां हैं, तो मैंने अपनी जिंदगी में भी एक्सपीरियंस किया है कि हमें कुछ चाहिए ना, तो हमें रात के पहर जब 12 से ऊपर जाता है ना, तो दिन चेंज हो जाता है। तो इसी तरह जब आप रात के पहर 12 बजे के बाद दुआ में ठहरेंगे ना, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएंगी। कभी ये जमा कर देख लें, आप रोजे में ठहरे, आप कभी भी जमाने, कोई भी परेशानी है, वीजा नहीं है, औलाद नहीं है, कुछ भी है, कभी भी ये जमा कर देख लें, 8 दिन आप इस चीज को जमाएं और आपकी जिंदगी में बड़ा काम खुदा करेगा। हालेलुया। आई एम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। खुदावन में बढ़ने की, क्योंकि खुदावन हमारा महान खुदा है, वो बुजुर्ग खुदा है, वो जैसा कोई नहीं है। दुनिया के मबूद कब्रों में है, उसकी कब्र आज भी खाली है, इस बात की गवाही देती है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, बाप के दाहिने हाथ बैठा भी हमारी शिफायत करता है। हालेलुया। आइए हम प्रोसेस में बढ़ेंगे।
है। हालेलुया। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां। बैनी भाई को आप लोग जानते होंगे। जब मैं दुबई में रहता था तो मैं और बैनी भाई वो टी पार्किंग है उधर ना, बस स्टैंड उधर बैठे हुए थे। तो वो भी रोजे रख रहा था मेरे साथ, तो मैं भी रोजे में था। तो ऐसा हुआ कि हम उधर टेबल पे बैठे हुए हैं, तो एक आदमी आया, जैसे जैसे रूहों से झगड़ा हुआ आदमी। वो सड़क है उस पार, इस साइड पे फुटपाथ है, हम इस साइड पे टेबल पे बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ कि बैनी भाई भी देख रहा है इसको क्या हो रहा है। तो मैं बैनी भाई को बोला, बैनी भाई दुआ करें। हम उधर ही बैठे रहे, ऐसे थोड़ा सा हाथ बढ़ा के हमने ना दुआ स्टार्ट की, तो खुदावंद ने चंद मिनटों में उस भाई को सीधा कर दिया। ये मैं अपनी तारीफ नहीं करता, ये तारीफ खुदावंद यीशु की है, जो वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। वो महान खुदा है। हालेलुया। आइए प्रस्तुति में बढ़ेंगे।
सिस्टर के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। हालेलुया, सब आपकी हालेलुया। बात हो खुदावंद जाए। तेरे नाम तेरे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हम तेरे नाम की मदद सराय करते हैं खुदावंद। तेरे बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। पाखरू तू हमारे बीच में मौजूद है खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरी हजूरी को खुदावंद, तेरी मामूरी को इस वक्त महसूस कर सकते हैं खुदावंद। तेरे बाप हम अपनी सारी दुआएं, अपनी सारी इलाजाते खुदावंद तेरी हजूरी में लेकर आते हैं खुदावंद। मैं तुझसे दुआ करती हूँ खुदावंद कि हम में से हर एक खुदावंद जो कुछ भी तेरे सामने खुदावंद फरियाद लेकर आया है खुदावंद, तू आज अपने कान को झुका खुदावंद, तू अपने कान को झुका खुदावंद और उन दुआओं का खुदावंद अपने वक्त पर खुदावंद जवाब दे खुदावंद। प्यारे बाप अपने मर्जी के मुताबिक जवाब दे खुदावंद। हम बाज़ औक़ात खुदावंद तुझसे खुदावंद चीजों का जवाब हाँ और ना में मांगते हैं, लेकिन खुदावंद तेरी मर्जी हमारे लिए कुछ और
शुक्र हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को उसके हुजूर में झुकाएंगे और खुदा के आगे मिन्नत करेंगे कि खुदावंद तू हमसे कलाम कर। उसकी आवाज को आज हम पूरे तौर से लेंगे कि खुदावंद तू मुझसे बात कर। आए दुआ करें, अपने मुंह को खोलें, उससे कहें कि खुदावंद आज जब तेरा कलाम नाजिल होने को है, तेरा कलाम जब नाजिल हो तो खुदावंद तू मुझे शिफा देना, मेरे घराने को शिफा देना, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। खुदावंद आज हम बहाल होकर जाना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद तू पाक है, तू अपने लोगों में मौजूद है। बरकत दे खुदा, मदद कर और सहायता कर। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हुए जिंदा खुदा तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बैठ सकते हैं और हम अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक रूह के लिए। आमीन। तो शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के पाक रूह के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार। यीशु मसीह अपने कहे के मुताबिक आसमान पर चले गए, लेकिन उसका मददगार जो हमारा मददगार है, हमारे लिए कौन मददगार है? खुदा का पाक रूह। अब यीशु के बाप से मांगते हैं, यीशु के नाम से। तो खुदा का पाक रूह जो हमारा अच्छा टीचर है, हमारा अच्छा हेल्पर है, वो हमारी मदद करता है। आमीन। जो दुआ खुदा के हुजूर में पाक रूह की हुजूरी में रख के की जाए, वो कभी भी रायगा नहीं जाती। आमीन। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में आ सके। बहुत से लोग आज इस जहान में नहीं है जो आज की सुबह भी नहीं देख सके, लेकिन खुदा का ये फजल हुआ कि हम सलामती में उठे और हमने अपने हर तरफ अच्छी न्यूज को सुना और खुदा के हुजूर में आ सके। ये खुदा का खास फजल है जो हम पे हुआ। आए उसके फजल के लिए और होली स्पिरिट के लिए एक दफा मैं चाहता हूं कि जोर से और दिल से तारीफ है। उसका फजल भी हमारे लिए, उसका फजल हमारे लिए। क्या सब मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें आज अपने हुजूर में आने का फजल दिया, फजल किया। उसकी सारी मेहरबानियों के लिए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मुद्दत कितनी भी हो जाए, अरसा कितना भी लंबा हो, बरस कितने भी गुजर जाए, ईयर्स कितने भी आए जाए, लेकिन खुदा यीशु कभी भी नहीं बदलता। आमीन। क्योंकि खुदा कल, आज, बल्कि कब तक? अब तक यकसा खुदा है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। वो अव्वल और वो आखिर है, और उस जैसा कोई भी नहीं है और ना कोई हो सकता है, क्योंकि उसका मुकद्दसा मरियम से पैदा होना अजीब है, और उसका वाकई मरना भी अजीब और उसका जी उठना भी अजीब, क्योंकि वो अजीब मशीर खुदाए कादर मुतलिक अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। वो किसी के पास आ जाता है, किसी को अपने पास बुला लेता है, और कोई जब उसके पास आता है तो वो उसको भी रद्द नहीं करता। आमीन। तो आज खुदा के कलाम में से 3 मुख्तलिफ मोजज़े
तीन मुख्तलिफ हालात, तीन मुख्तलिफ लोग और हर तरह से तीनों की डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन खुदावन यीशु मसीह एक ही, जिसने तीनों को ही हैंडल किया और उसके पास ये अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी का मालिक है, वो खालिक है और वो बनाने वाला और संवारने वाला है, क्योंकि उसके अलावा ना तो कोई कह सकता है और ना कुछ हो सकता है। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी जब जो कहता है वो हो जाता है। आमीन। उसका इख्तियार बहुत बड़ा इख्तियार है, क्योंकि बनाने वाला भी वही है ना। वो कहता, खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब में क्या लिखा है कि वो कहता चला गया और होता चला गया, रुक नहीं सकता था। और उसने इस सारी चीजों को जुदा किया और उसने बोला कि अच्छा है। तो फिर जैसे अंजील के अंदर लिखा है कि उसने पानी को थमा दिया, उसने हवाओं को थमाया। ये तो मुझे लगता है वो लिखा जो हुआ है वो बड़ी बात तो है, लेकिन अगर उसकी बात करें तो उसके कहे के मुताबिक हुआ, लेकिन उसके लिए ये भी छोटी बात थी, क्योंकि मालिक वो है ना, खालिक वो है, वो बनाने वाला है। तो इसीलिए ये छोटी बात थी। और ये कि ये वाहिद एक ही खुदा है जिसकी आप वर्शिप करते हैं, जिसकी आप तारीफ करते हैं, और उसका नाम क्या है? एक दफा जिसने नहीं भी बोला वो भी बोल दे और एक आवाज में होकर बोले, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और उस नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। एक आवाज होकर बोले अगर आपको आता है तो, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, और ख्वा जो जमीन के नीचे हैं वो भी यीशु का इकरार करेंगे। आमीन। तो मैंने कहा कि बीमारी, आज का जो टॉपिक खुदा ने मुझे दिया उसमें 38 साल की बीमारी है, उसमें 18 साल की बीमारी है और उसमें 12 साल की भी बीमारी है। लेकिन यीशु मसीह जिसके आगे हर एक चीज झुक जाती है, वो कितनी भी लंबी या कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो उसके आगे तो ठहर नहीं सकती। आमीन। हमारे मसले मसाइल जो हैं वो छोटे हैं, या अगर हमारी जो भी मजबूरियां, परेशानियां, रुकावटें, जो भी कुछ है वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। किसी को 38 साल से कुछ यहां पे है? हेलो, किसी को है 18 साल से, 12 साल से? नहीं, शायद 1 साल हो गया हो, शायद 2 साल हो गए हो, शायद 3 साल हो गए हो। जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। लेकिन आज हम ईमान के साथ खुदा के बेटे यीशु के नाम में चाहेंगे कि वो सारी बातें वजूद में आ जाएं जो हम चाहते हैं, खुदा की मर्जी से पूरा हो जाए। आमीन। हम आमीन कहेंगे तो उस बात को हम लोग कर देंगे कि मेरे लिए ऐसे होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा कि 38 साल का जो बीमार है वो यीशु उसके पास आ जाता है। और खुदा के कलाम में मेरे साथ चले निकाल लीजिए यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब। यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब। और खुदा के कलाम में से हम देखेंगे उसकी पहली आयत से कि यहूदियों का एक त्योहार था और यीशु यरूशलेम में आते हैं। और यरूशलेम में एक दरवाजा है, भेंट दरवाजा, और एक वहां पे हौज है। और वहां पे हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि बहुत से लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि बहुत सारे लोग, और तंदुरुस्त लोग नहीं लिखे वहां पे, बहुत सारे लोग जिसमें बीमार हैं, लिखे कि पस्से मर्दा हैं, और बहुत सारे लंगड़े हैं, बहुत सारे अंधे हैं, बहरे हैं, यानी कि परेशान लोगों की वहां पे बहुत बड़ी भीड़ है।
और वहां पर यीशु मसीह आ जाते हैं। और जहां पर यीशु मसीह आते हैं वहां पर बहाली और खुशहाली का काम होता है। आमीन। क्या आप इस बात में ईमान रखते हैं? तो फिर हमारा आमीन छोटा क्यों है? ईमान आमीन का मतलब है कि हाँ खुदा, मैं इस बात पे पूरे तौर पे भरोसा रखता और रखती हूं कि तू ऐसा करने में काबिल है। आमीन। ये इस बात की अलामत है जब आमीन बोला जाता है कि हाँ खुदा, हम इस कलाम पे एग्री हैं और ऐसा है और हमारे साथ भी ऐसा हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ के अंदर 5 दरवाजे हैं, 5 उस बरामदे के अंदर जो है सारे के सारे ही लाचार, बेरोजगार, परेशान, लंगड़े और अंधे और गूंगे और बहरे और सब तरह के लोग हैं। और यीशु मसीह नासरी वहां पे आ जाते हैं। और इसी तरह से जब जिस जिंदगी के अंदर भी यीशु मसीह आते हैं वो जिंदगी बहाल हो जाती है। अगर जिंदगी से खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी खुद पूछ लेता है, क्या तुझे क्या चाहिए? अच्छा होना चाहता है? या यीशु मसीह को कोई छू ले तो उसको पता चल जाता है कि ये दिल से मुझे छू रहा है। किसी को वो खुद ही उसकी तड़प को देख के वो बुला लेता है कि तू आ, और वो अपने दोनों हाथों को ऊपर रख देता है, वो जिंदगी बहाल हो जाती है। आमीन। तो हम सबसे पहले जो देखते हैं 38 साल का, यहां पे हम बीमार देख रहे हैं कि लिखा है, और 30 की आयत से मैं पढ़ने लगा हूं, 5वें बाब की 30 की आयत में लिखा है, इनमें से बहुत से यानी कि ज्यादातर बीमार और अंधे और लंगड़े और पसे मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे। क्या था? रेस्ट नहीं कर रहे थे, वो लेटे नहीं हुए थे बल्कि पड़े थे। पड़े किसको बोलते हैं? कि किसी को अगर हम लोग बोलते हैं ना तो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं सारा दिन प्या ही रहता है, यानी कि पड़ा ही रहता है। तो उसको थोड़ा सा बोला जाता है कि ये हड्ड हराम जैसे होते हैं ना, उस तरह की यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा उनका फरिश्ता होश पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ भी बीमारी क्यों ना हो। कितनी बड़ी बीमारी? जो कोई भी हो, कुछ भी हो, उसमें वो कैंसर हो, उसके अंदर टीबी हो, या कोई भी बड़ी बीमारी से बड़ी बीमारी भी हो, लेकिन खुदा का कलाम जब उतरता था, कलाम जब होश हिलता था, जब फरिश्ता आता था, और जो कोई पहले चला जाता था वो क्या कर जाता था? वो शिफा पा जाता था। और इसी तरह खुदा के कलाम में आगे लिखा है कि वहां एक शख्स था जो 38 बरस से क्या था? बीमारी में मुबतला था। उसको यीशु ने पड़े देखा, यीशु ने उसको पड़ा देखा, और यीशु ने और उसके पास गए और कहा, और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालात में है कि उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? पहली बात तो यह है कि यीशु मसीह नासरी हमारे सारे सबके दिलों को जानता है। अगर आज हम चाह रहे हैं ना कि ये हो जाए और ये ना हो, और ये हो जाए और ये ना हो, और यहां से यहां तक होना है, खुदा तू कर, तो खुदा हमसे हम कलाम होता है। खुदा हमसे चाहता है और खुदा हमसे पूछता है, क्या तू करना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? तो आगे से अगर हमारा जवाब क्या होगा? हम क्या कहते हैं कि हमारी निगाह जो है, खुदा की जो निगाह है वो हमारे ऊपर है ही नहीं, मेरा कोई काम होता ही नहीं, खुदा ने मेरी तरफ से अपनी आंखों को बंद कर लिया है, खुदा का ध्यान मेरी तरफ नहीं है। आज खुदा का कलाम आपको यही बयान कर रहा है कि कितना भी लंबी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी आप हैं, लेकिन आज खुदा चाहता है कि आप उसका इकरार करके आगे बढ़े। आमीन। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, और यीशु ने उसने क्या कहा? जब खुदा ने यीशु मसीह से कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो उसका जवाब क्या था? उसका जवाब जो है ना, वो एक
कंप्लेन की तरह लग रहा है, वो उसकी कंप्लेन थी। और क्या थी कि उसने उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन मेरे पास कोई आदमी नहीं है। ऐ खुदा मैं पड़ा रहता हूं, कोई आगे पूछता नहीं है कि तूने कुछ खाया, तूने कुछ पिया, तेरा क्या इरादा है, तू किस तरह से चलना चाहता है, तू किस तरह से चलना चाहती है। आज हम इस बात को अगर अपने ऊपर लेना तो हमारे बहुत से मसले मसाइल है ना, तो हम खुदा को सिर्फ और सिर्फ उसको कंप्लेंट्स करते हैं कि खुदा ऐसे क्यों है, खुदा ऐसे क्यों, खुदा ऐसे क्यों। उनमें से 38 साल गुजर गए। लेकिन आज मैं सुबह जब इसको देख रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैं एक बात ये भी सोच रहा था, कई दफा आपको पता ना, आप खास तौर पे जो पाकिस्तान में या इंडिया में जो भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो अपने अपने कंट्री से वाकिफ है, जानते हैं कि कुछ कोई ऑफर हो या कोई फंड मिलना हो या किसी तरीके से भी कुछ मिलना हो ना, तो लोग आधी रात से ही जाना वहां पे शुरू कर देते हैं, ताकि सुबह जो ना लंबी लाइन हो जाएगी तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि ये 38 साल का बीमार था, और 38 साल का बीमार उसी बरामदे में है, उसी भीड़ दरवाजे के पास है। लेकिन क्या इसने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की कि जब एक बंदा रहते ही वहां पर है तो मैं बिल्कुल उस पूल के पास, उस हौज के पास आ जाऊं, ताकि सब जब टाइम हो तो मैं जल्दी से कूद जाऊं। लेकिन उसके अंदर ये भी क्वालिटी नहीं थी, इसीलिए वो पड़ा हुआ था, वो आराम नहीं कर रहा था, वो सो नहीं रहा था, बल्कि वो पड़ा हुआ था। उसका शायद उसका जिस्म बिल्कुल जवाब दे चुका था, उसकी सोच खत्म हो चुकी थी कि मेरे लिए कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारे लोगों में ना, बहुत सारे लोगों ने इस बात को जान लिया और समझ लिया है कि हमारी जिंदगी इसी तरह से गुजरनी है। हम दुख में पैदा हुए हैं, दुख में ही खत्म हो जाएंगे। हमारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सोच लिया कि ये कंडीशन इसी तरह से रहनी है, सालों साल गुजर जाएंगे, लेकिन बहाली उसी वक्त आएगी जब हम खुदा के बेटे यीशु के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। आमीन। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कंप्लेंट क्या की है, उसने कहा कि उस बीमार ने उसे जवाब दिया है, खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। कभी भी हमारी अपनी भी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस तरह से है कि देखो मैं तो ये दुआ भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहा हूं, लेकिन उसको देखो वो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे 38 साल का जो बीमार है ना, उसकी भी यही कंप्लेन है कि मैं जब पहुंच रहा होता हूं तो मेरे से पहले दूसरे पहुंच जाते हैं, मैं खुदा क्या करूं। क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई को उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरी तंदुरुस्त हो गया। यहाँ पे खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बेशक वो पड़ा हुआ था, बेशक वो मजबूर था, वो परेशान था, वो किसी भी जो भी सिचुएशन में था, लेकिन यीशु मसीह के कहने के मुताबिक उसने कंप्लेन तो की, दुनिया की, वक्त की, उसने कंप्लेन तो की कि कोई नहीं है, क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहा था। लेकिन यीशु मसीह नासरी उसके पास खुद आ गए। अगर आज हम वाकई, मैं अगर एक बात आपसे शेयर करना चाहूं, तो बहुत सालों से ऐसे हुआ है कि मिनिस्ट्री के लिए पार्टनर ढूंढे गए कि मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आ जाए, पार्टनर आ जाए ताकि काम किया जाए। बिजनेस के लिए कोई पार्टनर आ जाए तो बिजनेस के लिए, लाइसेंस के लिए काम किया जाए। लेकिन हम जब तक अपना पार्टनर अपने खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी को बनाते नहीं, हम जिंदगी में कुछ पा नहीं सकते। आमीन। तो हमारा काम क्या है कि हम इससे पहले कि किसी के ऊपर तोहमत लगाएं, किसी के लिए की बात करें, यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि उठ और अपनी चारपाई को उठाकर चल। फिर वो शख्स फौरी उसी टाइम, उसी घड़ी, ऑन द स्पॉट वो जो है वो खड़ा हो गया है। आमीन। अब उसको उस पूल में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यीशु ने कहा और वो उठा और उसने चारपाई को उठाया और वो तंदुरुस्त हो गया। और वहां पे खुदा के कलाम में लिखा है कि ये वो वक्त था, वो सब्बत का दिन था। वहां पे जो फकीर और फरीसी थे, जो यहूदी थे, उन्होंने इल्जाम क्या लगा दिया यीशु मसीह पर कि ये सब्बत के दिन ये काम कर सकता है, ये किसी और दिन भी काम हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह नासरी
क्या कौन सी सबत को ही वो वहां पे पहुंचा है, और वो जिस दिन आता है उसी दिन काम हो जाता है। आमीन। अगर वो भी हमारी जिंदगी में भी वो जब भी आएगा, तो याद रखिए कि वो काम हमारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आप एक दफा साथ वाले को हला के बोल सकते हैं हालेलुया। एक दफा हला के बोले हालेलुया। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने फौरी चारपाई उठाई और वो फौरी ठीक हो गया। लेकिन यहूदियों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, और 11वें तरीके उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया है, मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई। अच्छा, एक उसमें खास बात, हम सब यीशु को जानते हैं। आप अपने हाथ को हिला के मुझे दिखा सकते हैं हम यीशु को जानते हैं। आमीन। हम यीशु को जानते हैं। लेकिन ये 38 साल का जो बीमार है ये नहीं जानता था। वो यहूदियों को कहता है, उसने बोला, उसने जब उससे क्वेश्चन किया, तू कैसे ठीक हो गया? तू तो हमें तुझे अस्सा दराज से यहाँ पे देख रही है कि तू तो लंगड़ा है, तू तो चल ही नहीं सकता, तू तो बेकारी है, तू तो पड़ा रहता है यहीं पे। उसने बोला मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना कि उसका नाम यीशु है, जिसने मुझे अच्छा किया है। वो यह खुदा के कलाम में से 11वें अध्याय लिखा है, और उसने उन्हें जवाब दिया, किसने? उसी 38 साल के बीमार ने उन्हें जवाब दिया था कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया, उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई को उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो न जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। 14वें तरीके, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला और उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया, फिर गुनाह न करना। अभी यीशु उसको फिर वापस मिला है, और ये 38 साल का जो बीमार था, ये गुनाह की वजह से, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा, क्योंकि बहुत सी बीमारियां जो हैं वो खुदा के जलाल के लिए हैं। बहुत सी बीमारियां, तकलीफें इसलिए भी आ जाती है कि हम एक बड़ी गवाही लेके चर्च में आ जाएं और लोगों को बता सकें कि मैं इस हालात में थी, मैं इस हालात में था, और मेरे खुदा ने अपना फजल किया और आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त होता हुआ ना हूं। मुझे याद है बहुत साल पहले एक छोटी सी एक बुक थी उर्दू में, और वहां पर एक पास्टर के बारे में लिखा हुआ था। आप पास्टर यीशु को जानते होंगे, अभी वो दुनिया में नहीं है, खुदा में सो गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया जो थी वो उनकी थी, दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया कोरिया में। और उनके बारे में, उनका एक खादम था और उसको कोई तकलीफ ऐसी हुई कि वो ठीक ही नहीं हो रहा था। पूरे चर्च ने इबादत की, पूरे चर्च ने रोजे रखे, लेकिन वो किसी तरह से भी वो शिफा नहीं पा रहा था, और उसको इन द एंड जो है ना, उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ गया। जब वो हॉस्पिटल गया तो उनकी उस गवाही के अंदर बताया जाता है कि जब वो हॉस्पिटल गए तो उनके जिस वार्ड के अंदर थे, वो उसके साथ साथ के जितने भी मरीज थे ना, उस सबों को उसने पूरा दिन उसने कलाम सुनाना शुरू कर दिया। और जब कलाम सुनाना शुरू किया तो वो जितने भी मरीज थे, जितने भी वो पेशेंट थे, सब यीशु मसीह नासरी पर ईमान लेकर आ गए। आमीन। तो खुदा ने किस हालात में उससे एक बड़े पासे की, जिसके कहने के वसीला से खुदा कर देता था, लेकिन उसको शिफा नहीं मिली। लेकिन खुदा ने उसकी बीमारी के अंदर भी लोगों के लिए भी शिफा रखी हुई थी, लोगों के लिए निजात रखी हुई थी। और लोगों ने वहां पर खुदा के उसकी टेस्टमनी में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग उसके यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। आज यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 38 साल का बीमार था, यीशु मसीह उसके पास आते हैं, उसने कहा तू तंदुरुस्त होना चाहता है यीशु, और वो 38 साल का बरस जिसको जो बीमारी में मुब्तला है, वो क्या कहता है कि हाँ, हम कंप्लेंट तो उसने की, लेकिन उसने इकरार भी किया कि हाँ खुदा मैं ठीक होना चाहता हूँ। और यीशु ने भी अगली जब 14वीं आयत देखते हैं, इन बातों के बाद वो यीशु को है कि नहीं मिला और उससे कहा कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना। ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। फिर अगर तू वापिस इस जगह पे पड़ा तो इससे भी ज्यादा तेरे पे आफत आ सकती है। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया है वो यीशु है। आमीन। उसने उसके बाद जब उसको पता चल गया कि हाँ निजात दहिंदा ये है,
मौजूद का खुदा ये है, और इसी ने हमें चंगा किया है, इसी ने मुझे अच्छा कर दिया है। तो उसने इसके बाद फिर गवाही देनी शुरू कर दी, और वो भागा और वो गया और उसने कहा कि मुझे जिसने तंदुरुस्त किया है वो कौन है? वो कौन है? आसान वाले को हिला के बोले, वो कौन है? हिलाए हिलाए, वो कौन है? वो यीशु मसीह नासरी है, आमीन, जो जिंदगियों के अंदर काम करता है। और यहाँ पर उसकी एक सॉलिड गवाही बनी है, एक स्ट्रॉन्ग गवाही यहाँ पे बन गई, और उसने कहना शुरू कर दिया कि वो यीशु है। और इसलिए यहूदी जो है, जब उन्होंने यीशु मसीह का चर्चा सुना, यीशु मसीह की गवाही सुनी, तो वो और ज्यादा उसके मुखालिफ हो गए, वो और ज्यादा उसको तंग करना शुरू कर दिया। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, आप, मुझे लगता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम जो है ना वो छोटी है, आमीन, छोटी है ना, लेकिन अगर मैं कहूं कि वो रहेगी नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। आइए अपना हाथ अपने सर पे रख के करें कि हर एक मुश्किल परेशानी यीशु के नाम में खत्म हो जाए, आमीन। ऐसा हो सकता है, क्योंकि करने वाला कोई इंसान नहीं, बोलने वाला, कहने वाला, करने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि पता है चर्च आना कितना जरूरी है। जब हम चर्च आते रहते हैं, जब चर्च की लगन हमें लगती है, तो याद रखें कि हमारे बड़े बड़े काम जो है ना वो आसानी के साथ हो जाते हैं, आमीन। और मेरे साथ एक ज़बूर चली, ये फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है बेचैन। वो कहते हैं कि दाऊद कह रहे हैं कि मेरी जान खुदा की बात, वो इतना बेचैन है कि वो चाहता है कि मैं खुदा के घर में रहूं। वो कहते हैं कि मैं खुदा के हजूर में बैठा रहूं, लेकिन मेरी जान खुदा उनकी बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली। ये कहते हैं कि मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ये कहते हैं कि लश्करों के खुदावंद है मेरे बादशाह, और मेरे खुदा तेरे मजबूर के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया है। वो कहते हैं कि जो हैकल है, हैकल के बीच में, हैकल के बाहर कोनों में, वहां पर अबाबील ने, चिड़िया ने, कबूतरों ने घोंसले बना लिए हैं, और उनके लिए भी वो शुक्रगुजारी करें। कहता है लेकिन जहां वो अपने बच्चों को रखें, लेकिन मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे, आमीन। क्या कहते हैं? वो मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वही तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक हैं वो जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सायून की शहराएं हैं। सायून की शहराएं किसकी है? जमात में, कलीसिया में जाने के लिए, जिनके पांव तेज हैं, जिनकी राहें, जिनकी शहराएं जो उस तरफ जाती हैं, और कहते हैं खुदा के घर के लिए बेताब रहती हैं। लिखा है कि वो वादिये बका से गुजर कर उसे चश्मों के पास अपनी जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बार उसे पत्थरों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सयून में खुदा के हजूर हाजिर है। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन, याकूब के खुदा कान लगा। ऐ खुदावंद, ऐ हमारे सिर पर दे, ऐ खुदा, ऐ हमारी सिर पर देख और अपने ममसू के चेहरे पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबार होना ज्यादा पसंद करूंगा। अभी यहाँ पे जो ज़बूर 84 हम पढ़ रहे हैं, जो खुदा के कलाम को हम सुन रहे हैं, उसकी मैं सिर्फ आपको तड़प बताना चाहता हूं कि उसकी तड़प क्या थी। और इसी तड़प को लेकर खुदा के कलाम में लिखा है कि एक 18 साल से कुबड़ी औरत जो है वो हर रोज हैकल में जाती है, हर सबत पे हैकल में जाती है। उसको फोन कॉल ही करनी पड़ती, उसको ब्रोशर सेंड नहीं किया जाता, उसको बार बार नहीं बताया जाता। वो खुद ब खुद ही जो है वो खुदा के घर में आती है। और खुदा के कलाम में लिखा है
कि यीशु मसीह नासरी जब हैकल के अंदर खुदा के कलाम को सुना रहे थे, खुदा की आवाज को पहुंचा रहे थे, और वहां पे एक 18 साल की जो कुबड़ी औरत वहां पे थी, और यीशु की वहां पे उसके ऊपर नजर पड़ जाती है, और यीशु उसको बुलाते हैं, और वो 18 साल से बुदरू गिरफ्तार थी। बैड स्पिरिट्स ने उसको घेर रखा था। उसने कभी भी आसमान का, मुझे नहीं लगता कि वो उसने कभी अच्छे से इस तरह से आसमान को भी देखा हो। वो रोशनी नहीं देख पाती होगी, वो सिर्फ उस जमीन पे देखती होगी और वो सोचती होगी मैं कब ऊपर देखूंगी। लेकिन उसका इंतजार था कि कोई एक है जो आएगा और मैं शिफा पा जाऊंगी। और वो जब हैकल में थी, हैकल में जाना क्यों जरूरी है? दाऊद का, मैंने ये ज़बूर अभी मेरे माइंड में आया और मैंने आपके सामने पढ़ा, क्योंकि ये ज़बूर की अगर घर जाके आप इसको तफसील से डिटेल के साथ जब पढ़ेंगे तो खुदा का पाक रूह आपको गाइड करेगा, आपको पता चलेगा। अगर आज हम बेशक पूरा वीक हमारे पास होता है, हम ऑनलाइन कलाम को सुन सकते हैं, हम वर्शिप कर सकते हैं, हम उसके नाम की तारीफ और तमजीद कर सकते हैं, लेकिन जब खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद की जो तड़प थी उसकी हैकल के लिए, और 10वीं आयत में वापस पढ़ने लिखा है क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन, तेरी बारगाहों में एक दिन हजार से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबार होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावन आफताब और सिपर है। खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा और रात रोज से कोई नेमत बाज, ये उसका प्रोमिस है कि जो लोग उसकी हैकल में आते हैं, जो लोग उसकी बारगाहों के मुंतजिर हैं, जो लोग जो दाऊद कह रहे हैं कि मैं खुश हूं कि कौवे चिड़िया कबूतर जो हैं वो उस हैकल के ऊपर रहते तो हैं, मैं कब जाऊंगा। और आगे कहते हैं कि क्योंकि खुदावंद आफताब और सिपर है, खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रात रोज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ऐ लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तुक तुझ पर है। आमीन। आप साथ में को बोलो कि आप मुबारक हो, बोलो आप बाबरकत हो। आमीन, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज मैंने कलाम शुरू करने से पहले खुदा ने जो मेरे दिल पे बात डाली कि आज बहुत से लोग खुदा के घर में नहीं आ पाए। किसी के घर में कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि उन्होंने बोला चलो आज घर ही में बैठते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर 18 साल का आज के दिन आना जरूरी था, क्योंकि वो 18 साल की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म होने वाली थी। हमारी गुजरे वीक की, गुजरे मंथ की और गुजरे सालों की जो प्रॉब्लम थी वो आज खत्म होने वाली है। इसीलिए खुदा के घर में आना जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा कि किसी को कोई यीशु के पास गया, किसी के पास यीशु चले गए, और किसी ने यीशु को खुद ही छू लिया, और वो फिर साल मायने नहीं रखते, वो बातें वो तकलीफ मायने नहीं रखती, क्योंकि निजात दहिंदा यीशु एक ही है। और जब हम उसके पास आते हैं तो चीजें चेंज हो जाती हैं। आमीन, चीजें बदल जाती हैं। इसीलिए खुदा के कलाम में मैं पढ़ने लगा हूं उसका 13 बाब और उसकी 10वीं आयत से लिखा है कि सब्बत के दिन, फिर वही बात कि सब्बत के दिन यीशु मसीह जब हैकल में कलाम सुना रहे थे, तो लिखा है कि देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस वो कमजोर थी, वो कुबड़ी हो चुकी थी और वो सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उसे कहा कि औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई, और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम सीधी हो गई और खुदा की वो तमजीद करने लगी। आमीन। अब इसमें रूहानी तौर पे हम इसको इस तरह से समझेंगे कि 18 साल हो चुके हैं, बदरू ने उसको पकड़ रखा है। आज हमें भी बहुत से किसी की अगर एज के हिसाब से जाएं, वो आज भी यीशु से ना वाकिफ है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू मुझे
ऐ खुदा तो कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। और वो कहते हैं कि जब तुम आओगे तो मैं मुझे कहेंगे क्या है खुदा, तो मैं साफ कह दूंगा कि मेरी तुम्हारे से कोई वाकफियत नहीं है। अभी 18 साल हो चुके हैं, वो कुबड़ी हो चुकी है, बदरू ने उसको बिल्कुल ऐसे बेंड कर दिया है, उसको हर तरह से उसको पकड़ लिया, उसकी कमर की हड्डी को, उसकी बोन को जो पीछे है रीढ़ की हड्डी को पकड़ लिया है, और वो कुब उसके आगे 18 साल गुजर गए हैं। लेकिन आज यीशु मसीह हैकल में उसको जब देखा तो यीशु को लिखा कि तरस आ गया। यीशु को हमेशा भीड़ पे तरस आ जाता था, लेकिन कुछ चुने हुए लोग थे जिनके पास यीशु बिल्कुल जाता है, और यीशु ने अपने लिखा है कि अपने दोनों हाथ उसके ऊपर रखे और उसने कहा कि तू आज अभी इसी घड़ी चंगी हो गई है, तू ठीक हो गई है, तू इस बदरू से छूट गई है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि इबादत खाना के सरदार ने फिर वही कंप्लेन आ गई कि तू बाकी दिन भी थे, तूने आज के दिन ही ठीक करना था। यीशु ने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि खुदा अपना काम कभी भी अपने तरीके से कर सकता है। यीशु सबत को तोड़ने नहीं आया था, बल्कि सबत की वो रिस्पेक्ट करता था। लेकिन आज यीशु ने सबत के दिन हैकल के अंदर उस 18 साल बीमारी को खत्म करना था, उस बदरू को निकालना था। इसीलिए उसने कहा, फिर आगे आपको पता है कि इस औरत का जो है ना नाम भी नहीं यहां पर दिया गया। इसका नाम नहीं था कि कोई भी, जैसे खुदा ने बहुत से यीशु मसीह ने बहुत से मोजात ऐसे किए जिनके बीमारों के नाम भी लिए गए ना, लेकिन यहाँ पे इसका नाम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको चंगा किया, यीशु मसीह ने जब उसको अपने हाथ उसके ऊपर रखे, तो खुदा के कलाम में 15वें ऐसे में पढ़ने लगा, खुदा ने उसको जवाब में कहा, कह रहा थारो, क्या हर एक तुम में से वो सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था? वो से सुनिएगा, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? क्या वाजिब ना था कि किसकी बेटी? इब्राहिम की बेटी, जो बुजुर्ग गिरफ्तार थी, जिसका नाम मेंशन नहीं हुआ बाइबल में। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? इब्राहिम की बेटी, ईमानदारों के बाप की बेटी बना दिया खुदा ने उसको। आमीन। उसको कितना बड़ा लक़ब दे दिया खुदा ने कि ये इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था। आज हैकल के अंदर, आज सबत के दिन में खुदा के बेटे यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाकर उस 18 साल की बदरू गिरफ्तार औरत को इब्राहिम की बेटी बना दिया। आमीन। ईमानदारों का बाप खुदा जिससे प्यार करता है, जब ईमान की बात होती है तो सबसे पहले इब्राहिम का नाम लिया जाता है कि इब्राहिम से ईमान को जब हम देखते हैं तो ऐसा ईमान किसी का नहीं था। पौलुस रसूल भी उसके ईमान की तारीफ करता अपने खत के अंदर। इसीलिए उसने कहा कि ये इब्राहिम की बेटी थी, वो जरूर था कि इसको शिफा मिले। और जब 17वीं आयत में लिखा, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए। वो सारी भीड़ उन आलिशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुए। आमीन। क्या आज हम खुश हैं? किस वजह से? किस वजह से खुश हैं हम खुश हैं कि हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो जिंदा और ला तब्दील खुदा है। आमीन। जो मौजूद का खुदा है, और जिसने हमारी सारी मजबूरियों को, सारी परेशानियों को अपने बेटे यीशु के नाम में खत्म किया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें शुक्रगुजारी करनी है कि खुदा हमें हर उस मुश्किल से बचाए। इब्लीस, खुदा के कलाम में लिखा है कि चोर आता है चुराने, मार डालने और हलाक करने के लिए, क्योंकि उसका काम ही ये है। वो हमारे दिल में, हमारे ज़हन में ऐसी सोच, ऐसे हमारे मुंह में अल्फाज डालता है कि हम कहीं के ना रहें। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह लिखा है कि इसीलिए आया कि हम निजात पाए, हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए।
कसरत की जिंदगी का क्या मतलब है? यानी कि बढ़ोतरी की जिंदगी, बाबरकत जिंदगी, सरफराज जिंदगी, और जितना खुदा ने हमारा टाइम रखा है वो बाबरकत तरीके से गुजरे। आमीन। इसीलिए वो चोर आता है चुराने के लिए, मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए। 18 साल से उसको कुबड़ा करके रखा है। 38 साल से वो होश का ही इंतजार कर रहा है। लेकिन 38 साल यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यीशु मसीह ने कितनी टोटल उनकी लाइफ थी? 33.5 साल। और 38 साल का बीमार यीशु मसीह के पहले से भी वो बीमारी में पड़ा हुआ था। लेकिन वो खुदा का कलमा था। उसने आके जब कलमा अपना अदा किया, उस कलमे ने कलमा अदा किया, तो वो अपनी चरपाई को उठाकर भागना शुरू कर दिया। आमीन। 18 साल हो चुके वो कुबड़ी है। इब्लीस पूरे तौर से उसके इर्द गिर्द था, उसके कंधों पे, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि उसके कंधों पर बैठा हुआ था कि जो वो उठ ही नहीं सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसके कंधे हल्के कर दिए, उसका बोझ उठा लिया, उसके भार को खत्म कर दिया ताकि वो हल्की हो और वो बस सीधी खड़ी हो जाए। तो हैकल में वहां पर भी उसके लिखा है कि लोगों ने उसके आलीशान मौजूद को देखा और उन्होंने शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दी। आमीन। इसीलिए यीशु के हम कितनी भी वाकई शुक्रगुजारी करने काम है। खुदा ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने उस प्यारे बेटे को भेज दिया, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। अपने हाथों को, दोनों हाथों को आप आसमान की तरफ उठाकर बोलो कि खुदावंद यीशु तेरा शुक्र। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी लाजवाब मोहब्बत के लिए। आपको पता है कि खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि एक 12 साल की ऐसी औरत जिसका खून जारी था, वो एक बड़ी तकलीफ में मुब्तला थी। वो उसने बड़े बुरे हालात को देखा है और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो डॉक्टरों के पास गई है, वो हकीमों के पास गई है, वो तबीबों के पास गई है। वो अमीर थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, वो कंगाल हो चुकी है। अभी कोई भी आसन, कोई बुजुर्ग नहीं छोड़ा, कोई तवीज धागे वाला नहीं छोड़ा, कोई भी उसने जो है ना ऐसा, जहां भी उसको खबर मिली कि ये अच्छा आदमी है, इसके पास चली जा, ये दवाई अच्छी देता है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये सर्जन अच्छा है, वो सबको टेस्ट कर लिया, सब के सब टेस्ट कर लिए, कुछ भी नहीं बचा। उसका मालो मकाम उसने अपना सारा कुछ बीमारी में खर्च कर दिया। लेकिन एक दिन उसने यीशु के बारे में सुना, किसी ने उसको बताया कि यीशु मसीह हीलर है, वो शिफा देने वाला है। उसने बहुत से मौजे किए हैं। किसी ने शायद उसको 5000 की भीड़ का किसी ने वाकया उसको सुना दिया। किसी ने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा कि उसने अंधों की आंखें ठीक कर दी हैं। किसी ने उसको बता दिया होगा कि वो तो वहां पे आया था और एक बंदा लंगड़ा था, वो लंगड़ा चलने लग गया। किसी ने बताया कि उसको बहुत सी बदरूएं थी, लश्कर था, उसने ठीक कर दिया। उसका ईमान बढ़ता गया, उसका ईमान डेवलप होता चला गया। अगर आज हमारा भी ईमान है, उसने क्या कहा था? इतना ईमान बढ़ने के बाद जब वो यीशु जा रहा था, वो जिस वो हालत में थी, मुनासिब नहीं था कि उस दौर शरीयत के मुताबिक वो यीशु को हाथ लगा दी। ईमान इतना बढ़ चुका था कि उसने सोचा कि मैं अगर किसी से इजाजत लेकर जाऊंगी तो छोड़ेंगे नहीं, शरीर पकड़ लेंगे कि नहीं कोई जा सकती। लेकिन उसने कोशिश की, वो आगे बढ़ी। उसने एक लफ्ज बोला था, कोई बताएगा कि मैं ईमान से क्या करूंगी? इतना बड़ा है। उसने जब यीशु के बारे में सुना ना, सारे मौजाद जब उसे सुने तो उसने कहा कि अब मुझे शिफा लेने से कोई रोक नहीं सकता, अब शिफा मेरी है।
मंजिल मेरी है, मेरा जो कुछ खत्म हो चुका है वो वापस आने को है। आमीन। आपका अगर जोर से आमीन होगा तो आप चीजों को रिसीव करेंगे। आमीन। क्योंकि यीशु है जो कर सकता है। आमीन। आमीन। उसने कहा कि अब हालात कैसे भी हैं, लेकिन एक है जिसका नाम यीशु है, वो सारे हालात को ठीक करने की कुदरत रखता है। जो बिगड़ चुका है वो सीधा होने को है, और जो जा चुका है वो आने को है। जो खत्म हो गया था वो वापिस नए सिरे से ज्यादा शुरू होने को है। आमीन। उसे कहा कि मैं छू ही लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। 38 साल का बीमार उसी टाइम चरपाई को लेके उठ खड़ा हुआ। 18 साल की कुबड़ी उसी टाइम, जिसने आसमान को नहीं देखा था, खड़े होकर उसने उस दिन आसमान को देखा और उसने हालेलुया का नारा लगाया। आमीन। आप जब 12 साल जो सब कुछ खत्म कर चुकी थी, सब कुछ बेच चुकी थी, सब कुछ लगा चुकी थी, सबको प्रैक्टिस कर चुकी थी, सबको हर तरह से जा जाकर आकर उस बीमारी में, उस तकलीफ में, उस दर्द में, उस पेन में जिसने वक्त गुजारा था, आज उसको पता था कि मसीहा आएगा और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने कहा कि मैं सिर्फ उसको छू ही लूंगी तो शिफा पाऊंगी। उसने परवाह नहीं की कि शागिर्द हैं। आज आपको पता है कि एक भी कोई बॉडीगार्ड हो, साथ में हो, तो हम उस बंदे तक अप्रोच नहीं कर सकते। 12 शागिर्द थे, उसके और भी ज्यादा हवारी थे, उसके और भी ज्यादा मानने वाले थे, और भी, लेकिन उसमें से एक ही ऐसी थी जिसको पता था कि मैं छू लूंगी तो आज मैं शिफा पाकर जाऊंगी। ये ईमान की कुव्वत के साथ वो आगे बढ़ी है। ईमान की कुव्वत के साथ आगे बढ़ते हुए उसने जब यीशु मसीह नासरी को छुआ है तो कहने लगा, यीशु कहने लगा, मेरे अंदर से ताकत, मेरे अंदर से पावर, कुव्वत निकली है। शागिर्द कहने लगे, मालिक आका, तेरे को पता नहीं लोग भीड़ तेरे ऊपर गिर पड़ती है। उसने बोला, नहीं, भीड़ तो गिर पड़ती है, लेकिन मेरे अंदर से जो कुव्वत, जो ताकत निकली है वो मैंने फील किया है, वो शिफा बन गई है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कौन है। वो जानता था, लेकिन यीशु ने हर मौके के बाद उनको बुलवाया कि तू तंदुरुस्त होना चाहता है क्या? तू ठीक होना चाहती है क्या? तू ठीक होना चाहता है? यीशु को तो जब कुव्वत उसके अंदर से निकली तो उसको पता था, पता होगा कि इसी ने मुझे छुआ है। लेकिन खुदा के कलाम में जब हम देखें तो उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उसने बयान कर दिया। उसने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं बड़ा इंतजार कर रही थी कि कब मुझे शिफा देने वाला आएगा। मैंने सबको ट्राई कर लिया, मैंने सबको देख लिया, मैंने सारी जड़ी बूटियां, मैंने सारी मेडिसिन, मैंने सारी दवाइयां, सारे टाइमिंग पर सारा और ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन मुझे कुछ भी फायदा हासिल नहीं हो रहा। मैं क्या करती? मैं इस हालत में, शरीयत के जो खिलाफ बात है, मैं उस हालत में भी मैंने कहा था कि मैं यीशु को छू लूंगी और शिफा पा जाऊंगी। उसने उसे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। अब यीशु मसीह ने उसके साथ एक रिलेशन बना लिया, और वो रिलेशन किसका था? बेटी का। यीशु ने क्या कहा? क्या बेटी? उसका भी नाम मेंशन नहीं है, उसकी भी तकलीफ बड़ी थी। यीशु ने उसका नाम नहीं लिया, उसको अपनी बेटी बना लिया और उससे कहा बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली,
सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची है। आमीन। अब अपने मुंह से इन बातों को डिक्लेयर करें कि खुदा मेरी सलामती तुझसे है, खुदा मेरी निजात तुझसे है, खुदा मेरे सारे काम तेरे बेटे यीशु के नाम में शुरू होने वाले हैं। आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं। आप मुझे ना बताएं, साथ वाले को ना बताएं, आप अपना कनेक्शन अपने खुदा के साथ सीधा करें और उसको अपनी जुबान से इकरार करते हुए कह दें कि खुदा मैं चाहता हूं, खुदा मैं चाहती हूं कि तू मेरे लिए ऐसे कर। बोले बोले ओरा कंदारा वशंदरो बाबा या बाबा खतंदरो भोलो सिनी बाबा। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र। आप दुआ करेंगे और याद रखेंगे खुदा का बेटा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में अजीब काम करने का। ओ राका ठाठा राबा शादो। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। अगर घुटने टेक सकते हैं तो घुटने टेकें। उस जिंदा खुदा के आगे जो कादिर मुतलिक है, वो जो शाफी है, जो करने में कुदरत रखता है। अपनी जगहों पे खड़े होंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर हालेलुया रबा शांदाला रबा खाताला रबा ओरिया बाला रबा आलूदगी जो जिस्म की समीकर रूह की दूर कर दे। आलूदगी जो जिस्म की रूह की दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल से भर दे। खौफे यहोवा हो कामिल Thank you Jesus, thank you Lord। खुदा बाप तेरा शुक्र। से भर दे। ले मुझे खुदा खुदा तेरा शुक्र। खुदा तेरा शुक्र। खुदा तेरा शुक्र। ले मुझे ले खुदा खुदा पाक तेरा शुक्र। मेरी जान को मेरी रूह को हालेलुया। मेरे बदन को हालेलुया रखा खाना रबा शांदो। अपने साथ वाले का हाथ पकड़े और दुआ करें। ओ रबा बाला बशांदो। यीशु के नाम में, खुदा के बेटे यीशु के नाम में। ऐ खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमान में बांधेगा। ओ यीशु के नाम में एक एक जिंदगी को खुदावंद तू छू। खुदा पाक गहरे तौर पर अपने लोगों की जिंदगी में काम करना, अपने लोगों को चला बढ़ा बरकत दी, मदद करो, सहायता कर ताकि तेरा बेटा चला से भर दे।
यीशु के नाम में खुदा एक एक जिंदगी को ले, उसका कंट्रोल ले, ताकि खुदा हर एक जिंदगी तेरे हाथ के नीचे उसे निपट कर आगे चले और बड़े होकर बेटा चला पाए। यीशु के नाम में सच्चे खुदा यीशु के नाम में एक एक जिंदगी को खुदा मत छूना, ताकि हर जिंदगी तेरे इकरार से आमीन। यीशु के नाम में खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी दुआओं को सुना है। ऐ खुदा तू आज एक एक जिंदगी को जान को बरकत दे और इनके साथ हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदा कितना भी टाइम गुजर चुका है, लेकिन जब तू आता है तो मौजा होता है। उस मौजे को हम यीशु के नाम में पाकरू की कुदरत और कुव्वत से रिसीव करते हैं हालेलुया और तेरा बेटा चला पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया हालेलुया। आए एक दफा जोर से यीशु के जलाल के लिए तारीफ करें।